जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके यूपीएसआई के जो पद है 2469 कंफर्म कर दिए गए हैं। अभी 2 दिन पहले जो योगी जी का कॉन्फ्रेंस हुआ था, या फिर यूं कह लीजिए कि जिसमें आपके कंप्यूटर ऑपरेटर लिपिक एएसआई के नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया था, उस मीटिंग में भी ये कंफर्म कर दिया गया है कि जो आपके यूपीएसआई की भर्ती है कितने पदों पर आएगी, 2469 पदों पर आपकी भर्ती आएगी। अभी तक आपने न्यूज़पेपर में 9000 प्लस वैकेंसी के बारे में सुना होगा, लेकिन अब ये कंफर्म कर दिया गया है पूरी तरह से कि जो आपके यूपीएसआई के पद पर भर्ती आएगी 2469 पदों पर आपकी भर्ती आएगी। तो भाई बहुत अच्छा मौका है, जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे, क्या बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे। इन स्टारों की कुछ बात ही अलग होती है। हर कोई चाहता है कि हमारे कंधे पर भी स्टार लगे, हम भी स्टार वाले बने, है ना भाई। दरोगा रहता है, थाने का चौकी का इंचार्ज मिलता है, आपके थाने में एक अलग ही पोजीशन होती है एसआई साहब की, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का एक ड्रीम होता है एसआई बनना, एक सपना होता है एसआई बनना, है ना। तो उन सभी बच्चों के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को पता है कि क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए और क्या आपकी रनिंग है, क्या सिलेबस है, उन सभी को तो पता है। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी पिछली वर्ष ही ग्रेजुएशन किया है या फिर अभी से तैयारी करना शुरू किया है, तो उन्हें जानकारी नहीं होगी कि क्या आपकी योग्यता या फिर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, वो सब कुछ, है ना। तो आप लोगों की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें आपको बताएंगे कि कितनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए और क्या आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो साथियों देख लेते हैं कि जो आपके दरोगा पद पर है टोटल कितने पदों पर भर्ती आने वाली है। आपके 2469 पदों पर भर्ती आएगी। 24,000 तो बहुत हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। 24,000 नहीं, 2469 पदों पर आपकी जो है भर्ती आएगी एसआई के लिए। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए अपने कंधों पर सितारे सजाने के लिए, है ना। अब देखिए, इसमें बोला गया है कि आपका जो टेंडर है 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। ऐसी संभावना है कि जो यूपीएसआई का टेंडर है 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। यदि 15 जुलाई तक आपका टेंडर हो जाता है तो जो आपके एग्जाम होगा दिसंबर तक आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। दिसंबर तक आपकी संभावना है ना, संभावना है एग्जाम होने की, यदि 15 जुलाई तक टेंडर कंफर्म हो जाता है तो, है ना। अब देखिए, बात कर लेते हैं इसमें एज की कि कितनी आपकी एज होनी चाहिए एसआई बनने के लिए। तो जो आपके जर्नल और अदर स्टेट के बच्चे रहेंगे, जो जर्नल और अदर स्टेट के बच्चे रहेंगे, उनके लिए कितनी होनी चाहिए, 21 से 28 वर्ष। जो आपके जर्नल या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट रहेंगे उनकी जो एज है 21 से 28 वर्ष तक की होनी चाहिए। और जो आपके ओबीसी, एससी और एसटी हैं उनकी 21 से 33, कितनी, 21 से 33 वर्ष। जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी हैं उनकी एज चाहिए 21 से 33, और जो आपके जर्नल और अदर स्टेट से आएंगे उनकी 21 से 28। क्लियर। इसके बाद जो आपकी शारीरिक दक्षता यानी कि आपकी हाइट होनी चाहिए कितनी, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए, देखिए जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो हाइट चाहिए लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट होनी चाहिए, और जो लड़कियों की हाइट होनी चाहिए आपकी 152 सेंटीमीटर। लड़कियां 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी की। ठीक। इसके बाद एसटी के जो बच्चे होंगे
लड़कों के लिए 160 सेंटीमीटर, वहीं पर लड़कियों के लिए 147 सेंटीमीटर। क्लियर? एसटी लड़का है तो 160 सेंटीमीटर, एसटी लड़की है तो 147 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें रनिंग, क्या रनिंग कितनी चाहिए? देखिए, रनिंग चाहिए आपको 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। कितनी? लड़कों को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में करनी रहेगी, यहीं पर लड़कियों को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में, लड़कियों को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। क्लियर? अब देखो, जो इसकी चयन प्रक्रिया रहती है कि आपका पहले क्या होगा, चयन प्रक्रिया में आपकी सबसे पहले जो होगा आपका लिखित परीक्षा होगी, सबसे पहले आपका एग्जाम कराया जाएगा, रिटर्न होगा। आपका एग्जाम होने के बाद एक मेरिट लगेगी जिसमें आपका DBPST होगा, उसके बाद आपकी रनिंग होगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होने के बाद फिर एक फाइनल मेरिट लगती है जिससे आपका सिलेक्शन होता है। आपकी 2 बार मेरिट लगती है, एक आपकी रिटन के बाद और दूसरी जो आती है सारा प्रोसेस होने के बाद, सिलेक्शन होने से पहले। क्लियर? तो पहले आपका पेपर होगा, इसके बाद आपका DBPST होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका शारीरिक दक्षता यानी कि रनिंग और आपका हाइट वेट नापा जाएगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लगती है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर जो देख लीजिए, लड़कियों का जो वेट है 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए, 40 केजी से लड़कियों का वेट कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये तो हो गया आपका चयन प्रक्रिया। अब देख लीजिए कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि शैक्षिक योग्यता, है ना, शैक्षिक योग्यता। तो इसमें जो आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, स्नातक, क्या? स्नातक, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, BA कंप्लीट होने चाहिए, है ना, BA या फिर BCA, BCom, इस तरह का स्नातक होना चाहिए आपको, ग्रेजुएट। क्लियर? तो सभी को स्नातक होना चाहिए। इसके बाद आपका एग्जाम सिलेबस, इसमें आपका आता क्या क्या है? सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज है इसका एग्जाम सिलेबस। देखिए, ये तो आपको पता है कि हिंदी आएगी, GS आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, लेकिन जो इसमें लेवल होता है थोड़ा कांस्टेबल से हटके रहता है, SI का लेवल। जो आपके हिंदी में आते हैं इसका थोड़ा रचनाएं और पुरस्कार इसमें ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो हिंदी जो आती है आपकी 40 क्वेश्चन की आती है, 40 क्वेश्चन होंगे और आपके 100 नंबर के होंगे, 100 नंबर के 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। क्लियर? प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका बनेगा 2.5 नंबर का बनेगा। इसके बाद जो GK GS का सिलेबस रहता है इसमें आपके मूल संविधान रहेगा, मूल विधि रहेगी, संविधान रहेगा और सामान्य ज्ञान रहेगा। मूल विधि इसमें आपकी ज्यादा पूछ ली जाती है SI के एग्जाम में। कांस्टेबल में आपकी मूल विधि नहीं पूछी जाएगी, लेकिन SI में मूल विधि आपको सारी धाराएं तो पता होनी चाहिए ना। आपको मानवाधिकार आयोग, अधिनियम, एक्ट, वो सारी चीजें आनी चाहिए ना भाई, SI बनेंगे इसलिए। तो इसमें मूल विधि पूछी जाती है आपकी, है ना। संविधान पूछा जाता है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इसमें भी आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के आएंगे, है ना। मैथ भी आपकी 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। रीजनिंग भी आपकी 40 क्वेश्चन और 100 नंबर की। ये सब कुछ आपका जो रहता है अच्छा खासा लेवल रहता है क्वेश्चनों का, है ना। प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्या? जो आपकी निगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें आपका। और क्या जरूरी क्या होता है इसमें, आपको देखो 35% अंक, कितने? 35% अंक
35% अंक लाना अनिवार्य होता है, लाना अनिवार्य, जो आपको पास करने के लिए एग्जाम, यानी कि अपनी कॉपी को आगे बढ़ाने के लिए, जचवाने के लिए आपको 35% अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है। इसके बाद 50% अंक, 50% अंक ओवरऑल, इसके बाद 50% अंक आपको ओवरऑल लाना है, समझ रहे हैं ना। यानी कि 35% अंक लाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नहीं, अंक। जैसे कि आपके 100 नंबर हैं हिंदी में, तो आपको इसमें 35 नंबर लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। अन्यथा अगर आपके भले, देखो, अगर आपने 3 सब्जेक्ट में, मैथ में अच्छा स्कोर कर लिया, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लिया, मैथ में अच्छा स्कोर कर लिया, भले ही आपके बहुत ज्यादा नंबर है, कट ऑफ गई है उससे भी ज्यादा, यदि आपने जीएस में, जैसे यहाँ 35% लिखा, अगर आपके जीएस में 30 नंबर भी आए तो आप किसी काम के नहीं, तो आप फेल कर दिए जाओगे, है ना। तो आपको 35% अंक सभी विषय में लाना अनिवार्य है, और 50% अंक लाना, और 50% ओवरऑल अंक लाना अनिवार्य है। तब आपके इसके बाद फाइनल मेरिट में आना अनिवार्य है जॉब के लिए। क्लियर। तो ये है आपके यूपीएसआई से संबंधित जानकारी, जितनी की आपको होनी चाहिए यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से किसी अन्य सेशन में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।